जिसने असर की नमाज कज़ा कर दी या जिसने सुबह की नमाज कज़ा कर दी वो रब का दीदार नहीं पा सके। असर की नमाज बड़ी अहमियत की हामिल है, तो असर की और सुबह की नमाज पढ़े तो इस वजदान में, इस कैफियत में पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ रहे कि सवाब मिल रहा है, इसलिए नहीं पढ़े गुनाह नहीं। अब इस नमाजों का सौदा क्या हो गया? तेरा दीदार है। जो उसके लिए नमाजें पढ़ेगा, जो उसके लिए कुरान की तिलावत करेगा, उसको बेहिजाब उसका दीदार होगा। मौला हमने रात को जो टक्करें मारी हैं, हमें जो पता था कि सुबह की नमाज लेट सो रहे, मगर मौला फिक्र होती थी कि कज़ा हो गई, कहीं तेरा दीदार मिस ना हो जाए, कहीं तेरे दीदार से महरूम ना हो जाए। मौला सुबह की नमाज इसलिए पढ़ा करते थे तेरे दीदार के लिए। मौला असर में काम भी हुआ करते थे, मगर सब कुछ छोड़ देते थे, इसलिए नहीं कि सवाब होगा। मौला इसलिए करते थे, तेरे महबूब ने फरमा रखा है जिसकी सुबह की असर की कज़ा न होगी उसका दीदार होगा। मौला हम तो तेरे दीदार के लिए सौदा किया है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों सारे हिजाब उठा दो, सारे पर्दे गिरा दो, इन आशिकों को मेरा दीदार गिरा दो। आका अलैहिस्सलाम बैठी हैं और इशा का टाइम, 14वीं रात का चांद चमक रहा था और इधर मदीने का चांद भी चमक रहा था। अबू हुरैरा कहते हैं आका अलैहिस्सलाम को भी देख रहे थे और हम साथ चांद को भी देख रहे थे। आका ने फरमाया साहबा चांद को देखा? जी या रसूल अल्लाह देखा। फरमाया कुछ महसूस हुआ, कुछ आंखों गुम के? नहीं। फरमाया एक दिन आएगा तुम रब का भी ऐसे ही दीदार करोगे, तुम रब का भी ऐसे ही दीदार होगा और तुम ऐसे ही रब को देखोगे जिस तरह अभी 14वीं चांद को देख रहे हो। तुम्हारी आंखें भी चुदहाई नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, तुम रब को भी ऐसे देखोगे। मगर मेरे सहाबा जिसने असर की नमाज कज़ा कर दी या जिसने सुबह की नमाज कज़ा कर दी वो रब का दीदार नहीं पा सकेगा। तो असर की नमाज बड़ी अहमियत की हामिल है अपनी ज़िंदगी में। वैसे भी आप पढ़ते होंगे, मगर आज के बाद ये ज़ौक़ लग जाए आपके दिल को, ये अल्लाह की इश्क का करंट लग जाए कि जब असर पढ़े तो ख्याल आए मौला मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, तेरे महबूब ने फरमाया कि तेरा दीदार होगा, तेरा दीदार होगा। मौला उस तेरे उस नूर को पाने के लिए मैं तेरे सामने बारगाह में खड़ा हो गया हूँ। मैंने रुख अपना किबले की तरफ किया है और दिल मैंने तेरी तरफ कर लिया है। तो असर की और सुबह की नमाज पढ़ें तो इस वजदान में, इस कैफियत में पढ़ेंगे तो ये सौदा हो जाएगा। नमाज क्या हो जाएगा? सौदा हो जाएगा। इसलिए नहीं पढ़ रहे कि सवाब मिल रहा है, इसलिए नहीं पढ़े गुनाह नहीं। अब इस नमाजों का सौदा क्या हो गया? तेरा दीदार है, तेरा दीदार होगा। अब क्या होगा? जन्नती जन्नत में जाएंगे और दोज़खों को दोज़खी में डाल दिया जाएगा। अब क्या फायदा होगा? जिन्होंने ये सौदा किया होगा, आका ने फरमाया वो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे, उनको फरिश्ते खींच कर ले जाएंगे, जंजीरों से जकड़ कर फेल ले जाएंगे, मगर फिर जाने के लिए तैयार फिर भी नहीं होंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। इतने में रब फरमाएगा फरिश्तों क्या बात है? मौला जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़खियों को दोज़ख में डाल दिया। अल्लाह फरमाएगा अब मौला है तेरे बंदे मगर जन्नत के तालब नहीं है, ये जन्नत के तालब नहीं है। रब फरमाता ये क्या चाहते हैं? मौला खुद ही पूछ ले ये क्या चाहते हैं। हाय अल्लामा इकबाल इसलिए तो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद तनहार तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। मौला खुद ही पूछ ये क्या चाहते हैं। अरे असर की नमाज उसकी मोहब्बत में पढ़ने वाले, अरे सुबह की नमाज में उसी की मोहब्बत में उठने वाले, आंख उसी की मोहब्बत उसकी जल्ब में खोने वाले और खोलने वाले। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों कहीं मेरे बंदे दीदार तो नहीं चाहते? अगर ये ना दोज़ख वाले हैं तो जन्नत वाले, जन्नत के तालब नहीं है तो लगता है इन्होंने सौदा जन्नत का नहीं किया, इसने सौदा मेरा किया है। कहीं मेरा दीदार तो नहीं चाहते? फिर से कहते हैं मौला पता नहीं है, खुद ही पूछ ले ये तेरे बंदे क्या चाहते हैं। आओ महफिल हजूरी वालों क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा बंदो क्या चाहते हो? मेरा दीदार चाहते हो? आका ने बुखारी शरीफ की हदीस से आका ने फरमाया कि वो
सर झुका होगा, नजरें उठाएंगे नहीं अदब की वजह से, गर्दनें हिलाएंगे, जी मौला। एक मुनादी ने, मुनादी देने वाले ने ये नदा दी थी, जो उसके लिए नमाजें पढ़ेगा, जो उसके लिए कुरान की तिलावत करेगा, उसको बेहिजाब उसका दीदार होगा। मौला हमें रात को जो टक्करें मारी हैं, हमें जो पता था कि सुबह की नमाज लेट सो रहे, मगर मौला फिक्र होती थी कि कज़ा हो गई, कहीं तेरा दीदार मिस ना हो जाए, कहीं तेरे दीदार से महरूम ना हो जाए। मौला सुबह की नमाज इसलिए पढ़ा करते थे तेरे दीदार के लिए। मौला असर में काम भी हुआ करते थे, मगर सब कुछ छोड़ देते थे, इसलिए नहीं कि सवाब होगा, मौला इसलिए करते थे। तेरे महबूब ने फरमा रखा है, जिसकी सुबह की असर की कज़ा ना होगी उसका दीदार होगा। मौला हम तो तेरे दीदार के लिए सौदा किया है। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों सारे हिजाब उठा दो, सारे पर्दे गिरा दो, इन आशिकों को मेरा दीदार गिरा दो, इन आशिकों को मेरा दीदार गिरा दो। अल्लाह उन आशिकों को अपना दीदार, जब पर्दे सारे हटेंगे, आशिक देखेंगे, अल्लाह फरमाएगा अब बताओ अब क्या चाहते हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि वो बेहोश हो जाएंगे जब अल्लाह को देखेंगे, बेहोश। फिर क्या होगा, फिर 70,000 साल के होश आएगी। अल्लाह पूछेगा अब जन्नत में गए नहीं, अब दीवाने उसी मस्ती में है। जन्नत को जाने वालों की कितनी होगी, जल्दी दुआएं करके भी, सिफारिशें करके भी चले गए होंगे, मगर जो उन्होंने सौदा किया वो अभी बाहर ही पड़े हैं। होश आएगी, अल्लाह फरमाएगा अब मेरे बंदो अब क्या चाहते हो, आप बताएं, अब तो मेरा दीदार हो गया, मेरे से मुलाकात, जो सौदा किया था, जो वादा था, वो तो अब तो पूरा हो गया, अब मुझे बेहिजाब देख लिया, अब क्या चाहते हो। तो वादा की हल मिन मजीद, ये नहीं कहेंगे आप मौला जन्नत में दाखिल कर दे, अब जन्नत की नेमतें भी देखते हैं, उसकी नहरें भी देखते हैं, मौला हम ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, ये भी पीते हैं, नहीं, अब क्या चाहते हो, वादा पूरा हो गया, मेरा दीदार हो गया, कर लिया, अब क्या है, हल मिन मजीद, मौला और कुछ नहीं, एक दफा और जलवा दिखा दे, एक दफा और तकना चाहते हैं।